हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल avision.co.in पर। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह जी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहां पर रहने वाला है दोस्तों, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, के सिवन द स्लीपलेस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से के सिवन को यहाँ पर स्लीपलेस साइंटिस्ट बोला गया है या फिर इनको रॉकेट मैन के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। बेसिकली इस वीडियो में आज हम लोग इनके बचपन से लेकर इसरो के चेयरमैन बनने तक का पूरा सफर यहाँ पर डिटेल और ब्रीफली यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ इन पर और डिस्कशन यहाँ पर होगा। ये अभी रिसेंटली सुर्खियों में भी थे दोस्तों, तो सुर्खियों में रहने की वजह भी आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में एग्जाम उस पर भी पूछ लिया जाए। तो दोस्तों एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई रिसेंटली नई वीडियो यहाँ पर अपलोड की जाए तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के फोन पर पॉप आउट हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को अविजन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि आप लोगों को हर सेशन की पीडीएफ वहां पे मिल जाए और वीडियोस के नोटिफिकेशन भी वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। किसी भी एग्जाम करंट रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती है एग्जाम से रिलेटेड, वो भी सबसे पहले आप लोग को अविजन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से भी पीडीएफ को अवेल कर सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते चलते हैं। और अविजन इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अविजन जो है ये आपको सबसे आगे रखेगा और कैसे रखेगा वो थोड़ी सी जान लीजिए। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो डेली सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर्स का सेशन मिलेगा और 8 बजे इंग्लिश वोकैब्स का सेशन मिलेगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से आप लोग पीडीएफ भी ले सकते हो और टेलीग्राम में भी आपको पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा। अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर भी जाकर रजिस्टर करवाइए और विजिट करिए और देखिए कि करंट के साथ मतलब डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेंगे दोस्तों। तो एग्जाम की प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए आप अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ। तो जैसे कि दोस्तों आज का हमारा सेशन रहने वाला है कि द स्लीपलेस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। आज हम लोग जानेंगे कि के सिवान को किस तरीके से उपाधियां मिली है दोस्तों रॉकेट मैन की, या फिर बोला जाए तो स्लीपलेस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। बचपन से लेकर पूरा इसरो बनने तक का सफर इनका किस तरीके से तय किया गया है और सारी डिटेल चर्चा हम लोग यहाँ पर एक एक कर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये फोटो काफी ज्यादा फैमिलियर है दोस्तों। बहुत अभी कुछ साल पहले की ये फोटो है और काफी इसके पीछे कहानी है दोस्तों, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। ये फोटो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लगाई है ताकि आप लोग थोड़ा सा चंद्रयान 2 के बारे में याद करें दोस्तों। चंद्रयान 2, ठीक है, जो कि 95% एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। हाँ, 100% ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके बाद भी 95% ये सक्सेसफुल होने के बाद भी दोस्तों पूरी दुनिया इसरो की वाहवाही कर रही थी, क्योंकि ऐसा स्टेप आज तक किसी ने भी नहीं लिया था। हालांकि यहाँ पर मोदी जी भी इस टाइम बहुत भावुक हो गए थे और के सिवान चेयरमैन जो थे वो भी आप लोग देख पा रहे कि इनको रोना आ गया था, यहाँ पर इनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। लेकिन 95% जो हुआ था दोस्तों वो भी कोई बड़ी बात, बहुत बड़ी बात थी, कोई छोटी मोटी बात ये नहीं थी, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि के सिवान का बचपन कहाँ गुजरा था दोस्तों, इनके परिवार में क्या क्या कहाँ कहाँ लोग थे, इनका जन्म कब हुआ, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, के सिवान का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल 1957 में और ये एक इंडियन स्पेस साइंटिस्ट है जो कि करंट सेक्रेटरी स्पेस या फिर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेस कमीशन। तो बेसिकली दोस्तों ये इसरो के आज चेयरमैन भी हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके घर में इनके माता पिता थे। तो के सिवान का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो नागरकोइली में हुआ था, एक बहुत छोटा सा गांव था दोस्तों आपका कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो दोस्तों बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने इनका इंटरव्यू देखा था, इंटरव्यू में दोस्तों के सिवान ने बात बोली थी कि जब उनके गांव में इतनी भी फैसिलिटी नहीं थे, स्कूल्स नहीं थे, इवन मतलब स्कूल भी जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। आप मानेंगे नहीं कि स्कूल जाते समय उनके पैरों में दोस्तों चप्पल नहीं होती थी, नंगे पैर वो जाते थे। उन्होंने क्लास 8 तक आई गेस 8 या अपनी 10 तक उन्होंने जो अपना स्कूल का सफर किया है वो नंगे पैरों से किया है। उनके पास ना जूते थे ना चप्पल थी पहनने के लिए। उनके जो मम्मी पापा थे, इनके जो माता पिता थे दोस्तों वो किसान थे। एक छोटा सा एक लैंड था इन लोगों का अपने गांव में जहां पर वो
वो लोग खेती बाड़ी कर कर अपना पूरा रोजगार निकालते थे। डेली एसेंशियल लाइफ जो होती है, बेसिक नेसेसिटीज जो होती है, वहीं से उन लोग को मिलती थी। कभी कभी तो कई बार खाने को भी इनके पास अनाज नहीं होता था दोस्तों। ये तो बहुत बहुत मशक्कत कर कर, बहुत स्ट्रगल कर कर आज के सिवान ने अपने आप को खड़ा किया है दोस्तों, और साथ ही साथ इंडिया का नाम आज ये पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हैं, सिवान इज अ सन ऑफ फार्मर एंड स्टडीड इन तमिल मीडियम गवर्नमेंट स्कूल इन मेला अचारावली विलाई विलेज ऑफ लेटर कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली दोस्तों 1 से लेकर 8 तक, क्लास 1 से लेकर 8 तक इन्होंने तमिल लैंग्वेज में, ठीक है, तमिल मीडियम में गवर्नमेंट स्कूल में दोस्तों पढ़ाई करी। ठीक है, इनको पढ़ने का शौक बचपन से ही था, लेकिन जो मजबूरियां होती है, एक जो गरीब परिवार की मजबूरी है कि काम करना जरूरी है, नहीं तो खाने को नहीं मिलेगा, रहने को घर, मतलब बहुत ही गंदी हालत यहाँ पर इनकी थी। तो यहाँ पर इनके पेरेंट्स ने दोस्तों इनको काफी सपोर्ट किया, और ये अपने घर के पहले ग्रेजुएट थे दोस्तों। पूरी पुश्ती में ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको ग्रेजुएशन की डिग्री इनके पास थी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्लास 8 में जाने के बाद जब असल में जो रियल लाइफ पढ़ाई होती है वो चालू हुई, तो इनके पिताजी ने बोला कि अब उनके पास पैसे नहीं है दोस्तों कि वो उसको पढ़ा सके। तो यहाँ पर शिवान जी ने बहुत जिद भी की कि हाँ मुझे तो पढ़ना ही है। एनी हाउ इवन वो अनशन पर भी बैठ गए थे 1 हफ्ते के लिए। तो कहीं ना कहीं उनके पिताजी तो नहीं टूटे, लेकिन के सिवान जी ही फिर क्या किए थे, जगह जगह जाकर आम बेचते थे दोस्तों। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस है ये मैंगो मैन भी बोला जाता है, क्योंकि ये आम बेच बेच कर दोस्तों उसके पैसों से इन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि इनकी जो लाइफ थी वो कितनी ज्यादा स्ट्रगलिंग थी। ठीक है, तो आम बेच बेच कर इन्होंने अपना पूरा कॉलेज पास किया। इवन इनकी जितनी भी पढ़ाई हुई है दोस्तों स्कॉलरशिप में ही हुई है। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम हिज फैमिली। लेटर शिवान graduated with a bachelor's degree in engineering from Madras IIT Technology in 1980। तो दोस्तों यहाँ पर ये ग्रेजुएट हुए कब? ये ग्रेजुएट हुए आपके 1980 में IIT मद्रास से। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। और ये पूरा दोस्तों जो इनका सफर था ये स्कॉलरशिप में ही रहते थे, क्योंकि इनको पढ़ने का बहुत शौक था, पहली बात, और दूसरी बात कि पढ़ने में बहुत तेज थे, तो स्कॉलरशिप में इनका काफी कुछ हुआ। साथ ही साथ दोस्तों के सिवान जी ने एक बहुत ही मजेदार बात भी बताई थी कि लाइफ में जो भी उन्होंने चाहा उनको कभी भी वो नहीं मिला। जैसे कि सपोज मैं उन्होंने जो बताया मैं वो आपसे के साथ शेयर करूं। जैसे कि उनको करना था आप लोगों का मतलब ही वॉज अ BSc राइट, तो उनको पढ़ना था बीटेक। ठीक है, उनको पढ़ना था बीटेक, लेकिन उनके पिताजी ने बीटेक नहीं पढ़ने दिया उनको, तो उसके बाद उन्होंने बीएससी कर ली। ठीक है, बीएससी करने के बाद उनको एमएससी करना था, लेकिन उनके पिताजी ने फिर उन्हें नहीं करने दिया, तो फिर उन्होंने बीटेक करी। ठीक है, उसके बाद उनको एमटेक करनी थी, तो एमटेक भी नहीं करने दी दोस्तों। तो ऐसा करके मतलब जब भी लाइफ में उन्हें कुछ जो करना था उन्हें कभी भी वो चीज नहीं करने दी गई। लेकिन फिर भी बोला जाता है कि मन का नहीं हो तो अच्छी बात है, मतलब आप बोलते हैं एक कहावत है कि अपने मन का नहीं होता कुछ, तो जो भगवान की मर्जी होती है वो हमारे मन की मर्जी से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कुछ अच्छा ही सोच कर रखते हैं भगवान हमेशा। तो ये बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में दोस्तों यहाँ पर कही थी। इवन उनको जब ये ग्रेजुएट हो चुके थे, जब इनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ चुकी थी दोस्तों, तो ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद भी जब ये नौकरी करने गए तो इनको नौकरी भी नहीं करने दी, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्लेसमेंट में इसरो को ज्वाइन किया। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर कि मैंने आपको बताया था कि इनको जब बीटेक करना था तो उनको बीटेक नहीं करने दिया, बीएससी करवाया, बीएससी के बाद एमएससी करना चाहे तो नहीं, फिर उन्होंने बीटेक किया। ऐसे करके मतलब जब भी जो भी इन्होंने चाहा उनको नहीं मिला। ठीक है, और जब ग्रेजुएशन इन्होंने पूरी कर ली थी तो इनके पास नौकरी भी नहीं थी, इनको नौकरी भी कोई नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि 1980 के पीरियड में दोस्तों हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जो थी वो इतनी जागरूक नहीं थी साइंस को लेकर। और ये जो ग्रेजुएट हुए थे वो इन्होंने दोस्तों एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। ठीक है, एरोस्पेस साइंटिस्ट ये थे, और इन्होंने दोस्तों आईआईटी भी क्रैक किया। इन्होंने फिर आईआईएससी किया, तो ये आईआईएससी को लेकर आगे अपने फ्यूचर में बढ़े। ठीक है, अपनी जिंदगी में इन्होंने आईआईएससी से पढ़ाई की, तो काफी अच्छा ये इंस्टीट्यूट माना जाता है दोस्तों आज के टाइम में इंडिया का, ये बात भी आप लोगों को पता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात यहाँ पर करेंगे कि इन्होंने जब आईआईएससी कंप्लीट की, इन्होंने आईआईएससी से अपने ग्रेजुएशन की, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने जब नौकरी ढूंढी तो इनको नौकरी मिली नहीं, तो इन्होंने इसरो को ज्वाइन कर लिया। प्लेसमेंट होती है दोस्तों, तो इसरो को ज्वाइन कर लिया। अब इसरो क्या है तो अब सबको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो के बेसिकली एक तो इसका फॉर्मेशन डेट आप लोग को ध्यान रखना होगा, 15 अगस्त 1969।
51 ईयर्स आज की डेट में हो चुके हैं इसरो को, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो आप लोगों का बेंगलुरु में है, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए। तो इसरो से आपको ये वाली चीजें याद रखनी चाहिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना सकती है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पर बात करेंगे के सिवन की, तो दोस्तों इसरो के सिवन ने ज्वाइन किया था आपका 1982 में, ठीक है। और 1982 के पीरियड में ही गवर्नमेंट के मन में ये बात आई कि अब उन्हें साइंस की फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। साइंस की जो फील्ड है उसमें गवर्नमेंट ने पैसा डालना शुरू किया, इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, तो ऐसे करके हुआ। अब जब उन्होंने इसरो में काम करना चाहा दोस्तों, के सिवान ने जब इसरो में काम करना चाहा तो उनको इसरो में भी काम नहीं मिला और उनको कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। डायरेक्टर की पोस्ट पर उनको इसरो में तो काम नहीं मिला लेकिन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में उनको भेज दिया गया दोस्तों। वहां पर उन्होंने जबरदस्त काम किया और जबरदस्त काम करने के बाद उनकी जो मतलब मैं बोलूँ तो वर्क एक्सपीरियंस था या फिर उनकी अचीवमेंट्स थी वो एकदम आसमान छू रही थी। बिफोर द एलिवेशन ऑफ द स्पेस एजेंसी टॉप पोस्ट, सिवान वाज द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन त्रिवंतपुरम, वेयर ही हेल्प्ड अचीव सम ऑफ द बिग टिकट सक्सेस इन रीसेंट लॉन्चेस। फॉर इंस्टेंट ही वाज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल इन सजेस्टिंग हाउ टू स्टेक। इवन यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ मिनट बाद हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से इनका इसरो में क्या हुआ था, इनका वर्क स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली ये जब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में थे उससे पहले जब ये कार्यकाल वहां पर अपना कर रहे थे तो यहाँ पर एएस किरण राव जो थे दोस्तों वो थे क्या, चेयरमैन किसके, इसरो के, ठीक है। अच्छा, इनका जो कार्यकाल था वो 2015 में क्या हो गया था, खत्म हो गया था। उसके बाद यहाँ पर लेकर आया गया के सिवान जी को। के सिवान जी जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया दोस्तों। जैसे कि इन्होंने पीएसएलवी, ठीक है, पीएसएलवी का प्रोजेक्ट यहाँ पर गवर्नमेंट बनाना चाहती थी, तो इनका पूरा कारोबार मतलब इनका जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पीएसएलवी को लेकर वो के सिवान जी के ऊपर दे दी गई थी, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने चंद्रयान-1, ठीक है, इसका भी बहुत सक्सेसफुल निरीक्षण किया है दोस्तों। चंद्रयान-1 को हमें नहीं भूलना चाहिए जो कि फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन था, ठीक है, फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन था हम लोगों का इंडिया का। तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इवन दोस्तों इन्होंने एस्ट्रोसैट का नाम का भी एक बहुत अच्छा मतलब मैं बोलूँ तो सिस्टम लॉन्च किया था। बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किए थे के सिवान जी ने। और 2018 में इनको क्या बना दिया गया था, चेयरमैन बना दिया गया था इसरो का। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हो कि 2018 में इनको रॉकेट मैन का दर्जा दिया गया और इसरो का चीफ बनाया गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग डेट देख पा रहे हैं, जनवरी 10 2018, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे। अब दोस्तों एक बात ये थी कि इन्होंने सिवान हैज वर्कड विद मोस्ट ऑफ द स्पेस प्रोजेक्ट्स दैट बीइंग टॉक्ड अबाउट दीज इयर्स, दैट इज इसरो इन पीएसएलवी प्रोग्राम या जीएसएलवी रॉकेट। तो इन्होंने क्या किया था, एक बहुत ही स्टेबल पीएसएलवी प्रोग्राम और जीएसएलवी जो रॉकेट है इसका निरीक्षण किया था और ये पूरी तरीके से दोस्तों सक्सेसफुल था। अब अगर बात करें तो आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि सैटेलाइट दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी पोलर और एक आप लोगों की होती है जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनिम भी इसको बोला जाता है। अब जो पोलर होती है फ्रेंड्स, तो ये अर्थ के, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दूं, ये देखिए ये पोलर सैटेलाइट होती है। दो टाइप की सैटेलाइट होती है, एक होती है पोलर। तो पोलर क्या काम करती है, ये अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को चक्कर मारती है। ये आपका अर्थ है, उसके नॉर्थ और साउथ पोल को चक्कर मारेगी, मतलब ये वर्टिकली चलती है, ठीक है। और यहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों जियो स्टेशनरी की। तो जियो स्टेशनरी दूसरे टाइप की होती है और ये क्या करती है, ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल चक्कर मारती है, मतलब जैसे अर्थ घूमती है वैसे ही ये भी घूमती है, ठीक है। तो एक होती है जियो और एक होता है आपका पोलर। तो यहाँ पर जो आप लोगों का पीएसएलवी है या फिर जीएसएलवी है, ये क्या है, आप लोगों का रॉकेट है जिनको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था ये के सिवान जी के द्वारा। तो सिवान वाज वर्क फॉर द रीयूजेबल, इवन यहाँ पर दोस्तों रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब ये लॉन्च व्हीकल क्या होता है ये बात भी आप लोग को जाननी चाहिए दोस्तों। बेसिकली आप लोग को पता होगा जो सैटेलाइट होती है वो स्पेस में जाती है, ठीक है। ये जैसे ये सैटेलाइट है ना, ये सैटेलाइट है, ये भी सैटेलाइट है। तो ये क्या जा रही है, स्पेस में जा रही है। अब स्पेस में जा रही है तो इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू तो भेजना पड़ेगा ना। जैसे आप सपोज करो अगर आप लोग को मुंबई से कोलकाता जाना है, ठीक है, तो जो ट्रेन होगी, ठीक है, तो ट्रेन क्या होगी, ट्रेन होगी लॉन्च व्हीकल।
और आप उस ट्रेन के अंदर बैठे हो तो आप क्या हो, सैटेलाइट हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो बेसिकली एक लॉन्च व्हीकल होना चाहिए और जो कि क्या करेगा, उस रॉकेट को, मतलब उस सैटेलाइट को, सॉरी, एक लॉन्च व्हीकल होता है जो कि सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद वो लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अपार्ट हो जाते हैं, और जो सैटेलाइट को जहां पर जाना होता है वो चली जाती है और वहां पर अपना काम करती है, ठीक है। ऐसे ये पूरा सिस्टम होता है। तो यहाँ पर दोस्तों लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को भी बेसिकली एक प्रोजेक्ट बनाकर लिया जा रहा है। इसमें के सिवान जी ने बोला था कि हम एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाएंगे जो स्पेस में जाकर सैटेलाइट को छोड़कर वापस धरती पे आ जाएगा, ताकि बार बार हमें लॉन्च व्हीकल बनाने की जरूरत नहीं पड़े, और ऐसे करके करीबन हजारों करोड़ रुपए हमारे बचेंगे भी। तो ऐसा दोस्तों एक ही अभी तक कर पाया है, वो है स्पेस एक्स, ठीक है, जो किसकी है, आपकी एलॉन मस्क की कंपनी है। और ये जो बंदा है इसने बहुत कुछ बनाया, पता नहीं क्या क्या ही बनाता रहता है। तो इन्होंने ऐसा सबसे पहला रियूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया है जो कि स्पेस में जाता है, सैटेलाइट को छोड़ता है और वापस कहाँ आ जाता है, धरती पे आ जाता है, अर्थ पे आ जाता है, मतलब अपने यहाँ पर आ जाता है। तो ऐसा अब हमारे यहाँ पर इसरो भी बनाने वाला है। तो दोस्तों इसरो की इतनी कामयाबी देखकर जो अदर जो देश थे, उन्होंने इसरो की हेल्प करने से एक टाइम के लिए मना भी कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इसरो आगे नहीं निकल जाए। लेकिन यहाँ पर के सिवान जी ने अपना पूरा मतलब मैं बोलूँ तो अपना पूरा दिन रात लगा दिया और ऐसी कुछ चीजें बनाई जो कि बिना हेल्प के बनाई और कम पैसों में बनाई। मतलब बहुत ही एक अचंभित बात है कि जिस पैसों में बाहर की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी, उससे कम में हम लोगों ने बिना हेल्प के वो चीजें बनाई। तो इस तरीके से भी के सिवान जी को बहुत अप्रिसिएशन यहाँ पर मिला। और साथ ही साथ दोस्तों अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था कुछ मिनट पहले कि हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों 2017 फरवरी में 104 सैटेलाइट इन्होंने क्या की थी, लॉन्च की थी दोस्तों। और पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ था, इवन ये गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड हुआ है कि एक साथ 104 सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च की थी फ्रेंड्स। अब इसके बारे में भी इंटरव्यू में जब के सिवान जी से पूछा गया था तो उन्होंने बोला था कि इट वाज नॉट इजी टू लॉन्च 104 सैटेलाइट एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक बात समझिएगा कि जब 104 रॉकेट एक साथ लॉन्च हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो ये भिड़ेंगे एक दूसरे से जाकर। लेकिन के सिवान जी ने यही बात बोली थी कि यही तो इसका क्या था, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि 104 लॉन्च भी हो और वो एक दूसरे से टकराए भी नहीं एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, सेम टाइम। तो ऐसा इन्होंने कोलैबोरेशन किया था इन सबके बीच में कि वो एक दूसरे से क्या नहीं हो, इंटरसेक्ट नहीं हो और एक दूसरे से भिड़े नहीं। और दोस्तों ये जो प्लान था 104 सैटेलाइट का पूरी तरीके से सक्सेसफुल था, ठीक है। तो इसके बाद इसरो एकदम नई ऊंचाइयों पे था। मतलब बेसिकली पूरी इंडिया की जो आकाश गंगा है दोस्तों, आकाश गंगा पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया इस इंसान ने, ठीक है। तो ये काफी एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, के सिवान जी को रॉकेट मैन भी बोला जाता है इस 104 सक्सेसफुल प्लान के बाद। उसके बाद इनको स्लीपलेस साइंटिस्ट का भी नाम दिया गया है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बनाए कब गए थे इसरो के चीफ, तो जनवरी 10 2018 में, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों थे दोस्तों, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसरो के चेयरमैन जो है के सिवान गेट्स 1 ईयर एक्सटेंशन एज अ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेक्रेटरी। अगर दोस्तों आप लोग हमारे करंट अफेयर्स के सेशन को डेली फॉलो करते हैं तो ये बात आपको पता होगी कि इनको अपने कार्यकाल से 1 ईयर का और एक्सटेंशन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। KC1 has been 1 year extension till 14 जनवरी 2022 as a secretary department of space। तो दोस्तों 14 जनवरी 2021 का में इनका पूरा अवधि खत्म होने वाली थी, ठीक है। और अब इस अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2022, मतलब 1 साल का इनको एक्सटेंशन यहाँ पर दे दिया गया है। द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैड अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर के सिवान सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन स्पेस कमीशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year beyond January 14 2021। दिस इज अप टू जनवरी 14 2022। दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो दोस्तों ये था पूरा उनका जर्नी कि किस तरीके से बचपन में इतनी स्ट्रगल कर उन्होंने इसरो के चेयरमैन की पोस्ट हासिल की दोस्तों। चंद्रयान 2 के बारे में अगर बात की जाए तो चंद्रयान 2 भी 95% तक एक सक्सेसफुल प्लान था। अब दोस्तों बात ये थी कि इसरो ने आज तक, इसरो की जो रेशियो है, जो सक्सेस रेशियो है वो 90% है। मतलब इसरो बेसिकली जो भी काम करता है वो सक्सेसफुल होता ही होता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रयान 2 की अगर बात करें दोस्तों तो चंद्रयान 2
इवन मतलब मैं अगर बोलूं तो एक सक्सेसफुल था, बिल्कुल सक्सेसफुल था, इसमें किसी को भी निराश होने की कोई बात नहीं थी। सिर्फ 2 किलोमीटर पहले जो विक्रमयान था उससे कम्युनिकेशन टूट जाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई, और इवन जो विक्रम जो था, ठीक है, विक्रमयान जो था उसके अंदर जो प्राज्ञ रोवर था जो कि वहां पर जाकर अनटच्ड एरियाज ऑफ मून को स्टडी करने वाला था, वो भी कहीं ना कहीं खराब हो गया था दोस्तों। तो अगर वो उतर भी जाता, वो लैंड भी कर जाता, बेसिकली वो लैंड कर नहीं पाया, लेकिन अगर वो लैंड कर भी जाता तो फिर वो स्टडी वहां पर एकदम एक्यूरेटली नहीं कर पाता। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाते हैं, जो मेहनत करेगा वो गलती भी करेगा, जो काम करेगा वो थोड़ी बहुत गलतियां भी करेगा, और यहाँ पर दोस्तों गलती की बात है ही नहीं, ये तो किस्मत की बात है कि ठीक है, कुछ हार्ड लक था जिसकी वजह से ही पूरा 100% कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन इसरो आज के टाइम में इंडिया को इतना तरक्की पर ले जा चुका है कि यहाँ पर इसकी सक्सेस की या फिर इसके काम के ऊपर कोई शक किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। इवन दोस्तों अगर KC-1 की मैं बात करूं तो ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। इवन इन्होंने ये बात भी बोली थी कि अब वो इसरो के अंदर छोटे छोटे बच्चे, मतलब जो मिड एज बच्चे होते हैं, मतलब क्लास 9, 10, 12, जिनको मतलब एरोस्पेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो उनको लेकर आएंगे, उनके आइडिया सुनेंगे, और काफी ज्यादा सेमिनार्स यहाँ पर रखे जाएंगे जिसमें KC-1 खुद पर्सनली जाकर उसको अटेंड करेंगे, बच्चों की मनोभावना जानेंगे कि वो स्पेस को लेकर कितनी इच्छाएं रखते हैं। बहुत यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने यहाँ पर की है दोस्तों। तो काफी कुछ आगे देखने को मिलेगा। 2021 में गगनयान का भी दोस्तों प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले KC-1, देखते हैं इसकी भी सक्सेस रेशियो कितनी रहती है या फिर इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। सारी चीजें यहाँ पर एक एक करके हम लोग जानेंगे आने वाले टाइम में, और आपको एक एक चीजों की अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आप लोग। और उसके बाद अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी होती है या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हो, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी भी पर्टिकुलर करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, जिसके लिए भी आपको लगता है कि हाँ इस पे एक ब्रीफली डिस्कशन हमारा होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लो। ऐसे रोज आपको डेली 5 बजे सेशंस मिलेंगे जहां पे आपको नई नई चीजों के बारे में बताया जाएगा, डिस्क्राइब हम लोग डिस्कशन करेंगे हर एक टॉपिक को लेकर। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और अपने इन वीडियोस को आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो, ताकि आगे आने वाली जो एग्जाम एस्पिरेंट्स है या फिर जो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी इन वीडियोस का दोस्तों ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।